आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवा पुरोहित। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को शहर में किया रोड शो। रोड शो के दौरान प्रदेश के मुखिया का जगह जगह हुआ स्वागत। सीएम के रोड शो के दौरान महापौर की दावेदारी कर रहे नेताओं और पार्षद दावेदारों ने किया शक्ति प्रदर्शन। रोड शो के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कटरा में आम सभा को किया संबोधित। जिले के चहुमुखी विकास को लेकर घोषणाओं की लगाई झड़ी। सीएम ने जिले के विकास के लिए खोला पिटारा। आईटी पार्क, 200 करोड़ की लागत से सीवरेज लाइन, दुग्ध संघ की स्थापना, 40 सिटी बसों सहित 1.5 अरब के विकास कार्यों का किया शिलान्यास और लोकार्पण। प्रदेश के मुखिया के रोड शो के दौरान कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर जताया विरोध। पुलिस ने विरोध कर रहे कांग्रेसियों को किया गिरफ्तार। सीएम के नगर आगमन के बाद कांग्रेस को लगा एक और तगड़ा झटका। कांग्रेस के वर्तमान पार्षद सहित 4 लोगों ने सीएम के मंच पर विधिवत ली भाजपा की सदस्यता। खुरई तहसील से सीएम की सभा में आ रही भाजपा कार्यकर्ताओं से भरी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी। करीब 2 दर्जन लोग हुए घायल। गंभीर रूप से 3 घायलों को जिला अस्पताल किया गया रेफर। मुख्यमंत्री के जाने के बाद शहर में दिखा स्वच्छता अभियान का असर। भाजपाइयों ने हाथ में झाड़ू लेकर चौराहे पर की साफ सफाई। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को सागर आए और यहां उन्होंने रोड शो किया। आम सभा को भी संबोधित किया। रोड शो में उनका जगह जगह स्वागत हुआ, तो वहीं आम सभा में उन्होंने सागर की जनता का अभिनंदन भी किया। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सागर आए। वे करीब 10:30 बजे भोपाल से रवाना हुए और 11:15 बजे उनका हेलीकॉप्टर सागर के नीले आसमान में उड़ान भरता दिखाई दिया और शहर के खेल परिसर मैदान में बनाए गए हेलीपैड पर लैंड हुआ। शिवराज सिंह चौहान अपने चिरपरिचित अंदाज में हेलीकॉप्टर से उतरे और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। उनके साथ प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी थे। इसके अलावा उनके स्वागत के लिए खेल परिसर मैदान में जिले के दोनों मंत्री गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह, सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, विधायक शैलेंद्र जैन, हरवंश सिंह राठौर, प्रदीप लारिया व पारुल साहू सहित नेताओं की भीड़ हाथों में गुलदस्ते और फूलमाला लिए मौजूद थे। इन सभी ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। भैया परशुराम जी, साहू जी, नमस्कार। इसके बाद मुख्यमंत्री एक खुली जीप में सवार होकर अपने रोड शो के लिए सिविल लाइन के लिए रवाना हो गए, जहां से विधिवत उनका रोड शो शुरू होना था। मुख्यमंत्री का रोड शो शुरू होते ही उनका शहर भर में जगह जगह स्वागत हुआ। जहां भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री के आगमन पर उन्हें फूलों की मालाएं पहनाई, वहीं महापौर और पार्षद की दावेदारी कर रहे दावेदारों ने शक्ति प्रदर्शन किया। सिविल लाइन पहुंचते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जोरदार स्वागत हुआ। उनके साथ मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, विधायक शैलेंद्र जैन जीप में मौजूद रहे, जबकि मंत्री गोपाल भार्गव और नरोत्तम मिश्रा दूसरी गाड़ी में बैठकर मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल हो गए। सबसे पहले मुख्यमंत्री का काफिला सिविल लाइन और गोपालगंज की सड़कों से होकर गुजरा, जहां भाजपा नेता कुलदीप राठौर ने अपने समर्थकों सहित मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान महापौर पद के लिए भाजपा से दावेदारी कर रहे लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। भाजपा महिला मोर्चा गौर मंडल अध्यक्ष सविता साहू, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मस्तराम घोषी,
पार्षद नरेश यादव ने बस स्टैंड के पास मुख्यमंत्री का अपने अपने अंदाज में स्वागत किया। वहीं परकोटा पर महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सविता सिंह और भाजपा नेता अशोक अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पर पुष्प वर्षा की। वहीं इसके अलावा उनका रोड शो तीन बत्ती, बड़ा बाजार, मोती नगर, राहतगढ़ बस स्टैंड, छत्रसाल चौराहा होते हुए कटरा मस्जिद पहुंचा। इस बीच रामकुमार साहू, महेश साहू, गोविंद जड़िया, जगन्नाथ गोरैया, नवीन भट्ट सहित अनेकों भाजपा नेताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री अपने रोड शो के दौरान केवल एक ही जगह रुके, वो भी तीन बत्ती पर। यहाँ उन्होंने डॉक्टर हरि सिंह गौर को नमन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने रोड शो में शुरू से लेकर आखिर तक समर्थकों के बार बार आग्रह के बाद भी अपने वाहन से नहीं उतरे, लेकिन रोड शो के दौरान वे सिर्फ एक जगह अपने वाहन से उतरे, तीन बत्ती पर डॉक्टर हरि सिंह गौर को नमन करने। उन्होंने यहां डॉक्टर गौर की प्रतिमा के पास फोटो पर माला अर्पण की। इस रोड शो में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे दिल से सागर वासियों से मिले। उन्होंने कभी हाथ हिलाकर सागर की जनता का अभिनंदन किया तो कभी फ्लैंक किस देते भी नजर आए। सागर में शिवराज सिंह के रोड शो का जहां जगह जगह स्वागत हुआ, वहीं रोड शो के दौरान सीएम शिवराज पूरे दिल से सागर वासियों से मिले। उन्होंने सागर की जनता का हाथ हिलाकर अभिनंदन किया तो वहीं शिवराज फ्लाइंग किस देते भी नजर आए। सागर टीवी न्यूज कैमरे ने सीएम के इस अंदाज को अपने कैमरे में कैद किया। रोड शो के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कटरा में आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने यहां सागर जिले के विकास के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। एक के बाद एक घोषणा करते हुए शिवराज ने अपना पिटारा खोल दिया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम सभा को संबोधित करते हुए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। सीएम शिवराज ने शहर विकास के लिए कई सारे विकास कार्यों की घोषणा करते हुए कलेक्टर को निर्देश दिए कि सागर में आईटी पार्क बनाने के लिए जमीन चिन्हित की जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 124 करोड़ से सागर के लोगों के लिए आने वाले 30 सालों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी। सागर की लाखा बंजारा झील को भोपाल के बड़े तालाब की तरह सुंदर बनाया जाएगा। और सागर जिले में और भी अभी आईटी पार्क की बात थी, ये बात सही है कि आईटी पार्क सफल वहां होता है जहां धीरे धीरे हमारी हवाई सुविधाएं और बाकी व्यवस्थाएं हो। आज नहीं है लेकिन कल तो होगी। सागर ऐसा थोड़ी जाएगा। वैसे भूपेंद्र जी अपने आईटी मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा, हमारे विधायक की सांसद जी ने कहा यहाँ आईटी पार्क के लिए एक जमीन देख के रखे भाई। कलेक्टर यहाँ बैठे हैं, कमिश्नर यहाँ बैठे हैं। आईटी पार्क के लिए लगभग 10 एकड़ जमीन लगती है। 10 एकड़ जमीन चिन्हित करके रखें। हमारी कोशिश रहेगी कि हम धीरे धीरे उसको विकसित करके आईटी कंपनियों को भी प्रभावित कर पाने में सफल हो और बुंदेलखंड के सरकार पर रहना। वैसे आपने राजधानी परियोजना के दूसरे चरण की बात की है, कहा 124 करोड़ लगेंगे, अब 124 करोड़ लगे, चाहे 154 करोड़ लगे, अब कितने लगे पानी के लिए कोई देखता है क्या? लेकिन उससे मकरोनी या रजाखेड़ी और आसपास के इलाका भी लाभान्वित होगा। अगले 30 साल तक के पेयजल की व्यवस्था के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी मैं देने का आपको बजट देता हूँ, वो देने की व्यवस्था की जाएगी ताकि काम होके लगभग हम 25-30 सालों तक अगली पीढ़ी को ठीक ढंग से पानी पिला पाए, उसकी हम व्यवस्था करने का काम करेंगे। सागर से गौरव है और ये झील सागर की और बुंदेलखंड की शान है। अब योजना जैसी बननी है ये मैं देखूंगा जब एक्सपर्ट के साथ मिलते, लेकिन जैसे बड़ी झील भोपाल का बड़े तालाब का विकास किया गया है
उसी दर पे सागर के लाखा बंजारा तालाब का विकास करने का काम किया जाएगा विशेषज्ञों के साथ मिलकर। शिवराज सिंह ने कहा कि ठोस अवशिष्ट प्रबंधन योजना जिले भर में लागू की जाएगी। इसके अलावा 200 करोड़ की लागत से शहर में सीवरेज सिस्टम लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सागर अब कस्बा नहीं बल्कि एक अच्छा शहर बनेगा, इसलिए शहर में 40 सिटी बसें भी चलाई जाएंगी और 9 करोड़ की लागत से बस स्टैंड को ठीक किया जाएगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की, ठोस अपशिष्ट का मतलब है जो मैला जाता है बह के नालों में खुले में बहता रहता है और बह के कई तरह की गंदगी पैदा करने का काम करता है। अब उसका ढंग से प्रबंधन होना चाहिए। इसलिए सागर नगर और आसपास के जो हमारे नगरीय निकाय मकरोनिया रजाखेड़ी में लता जी यहाँ पे हमारी महिला मोर्चे की अध्यक्ष बैठी हुई है, अब सब मिला के इन सबके लिए 71 करोड़ रुपए की योजना हम बना रहे हैं, जिससे ये मल जल की जो व्यवस्था है इसके प्रबंधन का हम काम करेंगे। इसमें 71 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम करेंगे। सागर में यातायात की व्यवस्था के लिए 40 बसों के संचालन की बात आई थी, वो तो होने वाला है। अब यहाँ अच्छी बसें चलेंगी। सागर और महानगर का स्वरूप धारण करेगा। अब कस्बा नहीं रहने देंगे, तो महानगर बनाएंगे। कब तक कस्बा ही रहेंगे। मुख्यमंत्री ने दुग्ध उत्पादन में बुंदेलखंड की तारीफ करते हुए मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि दूध उत्पादन को खेती से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो सागर में दुग्ध महासंघ भी बनाया जाएगा। इधर कई दिनों से परेशान फुटपाथ व्यापारियों के विस्थापन की भी व्यवस्था की जाएगी। दूध के उत्पादन में चमत्कार किया है। इतना दूध अब पैदा हो रहा है कि कलेक्शन करने में पसीना भोपाल दूषण को आ रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो सागर में अलग दूध महासंघ बना दिया जाएगा, ताकि यहाँ के दूध का कलेक्शन यहाँ होके उसकी प्रोसेसिंग करने का हम काम कर सके। तो फुटपाथ वालों की ठीक व्यवस्था होनी चाहिए। ये फुटपाथ वाले बेचारे कहाँ जाएंगे? रेहड़ी ठेला हाथ ठेला लगा कर बैठे हैं और अपन इधर से आए उठा के इधर सामान कर दो, फिर उठा के उधर कर दो। वो रास्ते के पत्थर नहीं है, वो भी इंसान है। और इसलिए उपयुक्त जगह देख के भाई रोटी कमाने तो सब आए, और रोटी में हम कोई बाधा ना बने, वो व्यवस्था में बाधा ना बने। और इसलिए जनप्रतिनिधि भी चर्चा करके ऐसी व्यवस्था बनाए कि शहर की भी व्यवस्था ना बिगड़े और उनकी रोजी रोटी की भी व्यवस्था हो जाए। मुख्यमंत्री ने करीब 1.5 अरब के विकास कार्यों का रिमोट का बटन दबाकर शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। सभी सम्मानीय अतिथियों से, माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण से अनुरोध है, माननीय सांसद जी से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी के समीप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट दबाकर करोड़ों की सौगातें, 151 करोड़ रुपए की नगरीय विकास विभाग की सौगातें सागर नगर और सागर जिले को सौंपते हुए स्वस्ति वाचन प्रारंभ करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस दौरे को नगरीय निकाय चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, इसलिए उन्होंने जिले के सभी नगरीय निकायों के लिए 5 से 50 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। पिछले दिनों कैंट थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दर्दनाक कहते हुए कहा कि आरोपी को जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। करीब 1 महीने पहले सागर के कैंट थाना क्षेत्र में 12 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी अब तक पुलिस के शिकंजे से बाहर है। वहीं पीड़िता को अब तक होश नहीं आया है। उधर सागर आए शिवराज ने मंच से बेटी बचाओ पर बात करते हुए कहा कि आरोपियों को जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। जब किसी बिटिया के साथ कोई दर्दनाक घटना हो जाती है, सागर में कैसी घटना हुई है, आरोपी और अपराधी बचेंगे। सीएम अपने भाषण में बुंदेली बोलकर लोगों का मनोरंजन करते भी नजर आए। उन्होंने बुंदेली भाषा में सागर को महानगर बनाने की बात कही। आइए आपको दिखाते हैं शिवराज का बुंदेली अंदाज। भाषणों के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब सीएम शिवराज सिंह बुंदेली बोलकर सभा में बैठे लोगों का मनोरंजन करते दिखे। उन्होंने बुंदेली भाषा में सागर को महानगर बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सागर को अब कस्बा नहीं रहने दिया जाएगा और इसे भी महानगर बनाया जाएगा। सागर और महानगर का स्वरूप धारण करेगा। अब कस्बा नहीं रहने देंगे, तो महानगर बनाएंगे। कब तक कस्बा ही रहेंगे? बहुत हो गई बड्डे, अब सागर ऐसा नहीं रहेगा। सागर बदलेगा, तेजी से बदलेगा। बहुत हो गई बड्डे, अब सागर ऐसा नहीं रहेगा। सागर
सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों कांग्रेसियों ने शिवराज सिंह चौहान के सागर आगमन का विरोध किया, साथ ही कांग्रेसियों को क्या झटका लगा है शिवराज के सागर आने पर। इसके साथ ही हम दिखाएंगे आपको कि भाजपा के कार्यकर्ताओं से भरी बस क्यों अनियंत्रित होकर पलट गई। देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। A to Z सेल, महिलाओं के लिए उपयुक्त प्रत्येक वस्तुएं अब मात्र 10 रुपए से 1000 रुपए तक, जिसमें है कांच कटोरी, कांच के ग्लास, टोकरी, साबुनदानी, बच्चों के खिलौने के आइटम, ब्रेसलेट, ज्वेलरी और हजारों प्रकार के घरेलू उपयोगी वस्तुएं अब मात्र 5 रुपए से 10 रुपए में। और भी कई प्रकार के आइटम जिनका मूल्य 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 35 रुपए से 1000 रुपए तक का है। पता है मनोहर टॉकीज के बाजू में, स्टेट बैंक के नीचे, गुजराती बाजार, सागर। मोबाइल नंबर है 9584070256। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक तरफ जहां प्रदेश के मुखिया रोड शो कर रहे थे तो दूसरी तरफ कांग्रेसी उनका विरोध करने सड़कों पर उतर आए। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए भगवानगंज से मुख्यमंत्री के सभा स्थल तक कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोककर गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश के मुखिया के सागर आगमन पर कांग्रेसियों ने उनका विरोध किया। कांग्रेसियों ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में भगवानगंज में सीएम शिवराज सिंह का विरोध करते हुए गिरफ्तारी दी। सभी कांग्रेसी पिछले दिनों नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी न पकड़े जाने, बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित कई समस्याओं को लेकर विरोध कर रहे थे। उधर विरोध के दौरान जैसे ही कांग्रेसी मुख्यमंत्री के काफिले की तरफ कूच करने लगे तो पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोककर गिरफ्तार कर लिया। राज्य के मुख्यमंत्री तक ये खबर पहुंचाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं प्रदेश में आपकी संवेदनशील सरकार है। कैसी संवेदनशील सरकार है? आपके हमारे स्वास्थ्य नगर की छोटी सी 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 15 दिन से आपके भोपाल में पड़ी है। आपकी संवेदना इतनी भी नहीं पिघली कि आप जाके उसको 2 मिनट देखा तो आपको देखने की फुर्सत नहीं।
अगली खबर कांग्रेस को झटका देने वाली खबर है, क्योंकि आज सीएम की सभा में सागर की राजनीति के 2 कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के विधानसभा प्रत्याशी और एक निर्दलीय पार्षद भी भाजपा में शामिल हुई हैं। गुरुवार को कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के वर्तमान पार्षद सहित 4 लोगों ने सीएम शिवराज सिंह की सभा में सीएम के सामने विधिवत भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मुख्य रूप से वृंदावन वार्ड से वर्तमान पार्षद और कांग्रेस की जानी पहचानी महिला नेत्री लक्ष्मी ठाकुर, कांग्रेस नेता संतोष तिवारी ने भाजपा की सदस्यता ली। इसके साथ ही गांधी चौक से वर्तमान निर्दलीय पार्षद सुमंत्रा कटारे और जनरक्षा दल यूनाइटेड के नेता यश यादव ने भी भाजपा की सदस्यता ली। मुख्यमंत्री जी के समक्ष अब मैं आमंत्रित करता हूँ सागर लोकसभा क्षेत्र के सांसद माननीय श्री लक्ष्मी नारायण जी यादव को। माननीय श्री यादव जी, आज एक बड़ा हादसा होते होते भी टला है। सीएम की सभा में आ रही भाजपा कार्यकर्ताओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। ये बस खुरई विधानसभा से सागर आ रही थी। इस सड़क हादसे में करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार को खुरई तहसील के कड़ेली गांव से आ रही भाजपा कार्यकर्ताओं से भरी एक निजी कंपनी की बस नरेन नदी के पुल के पास नियंत्रण खोकर सड़क पर पलट गई, जिसमें करीब 2 दर्जन व्यक्ति घायल हो गए। गंभीर रूप से 3 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में घायलों के परिजनों ने बताया कि ये लोग सीएम की सभा में शामिल होने सागर आ रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है, जिसमें 55 वर्षीय कलू अहिरवार, 27 वर्षीय देवी और 30 वर्षीय रमले अहिरवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कहाँ से आ रहे थे आप? ग्राम कचहरी से तहसील खुरई। कहाँ पे पलटी बस? नरेन नदी के पास में। तो कितने लोग घायल हुए? वो तो हमें नहीं मालूम है। 3 जने आए हैं। ये 12-15 जने जिला अस्पताल 3 जने आए हैं, रेफर आए हैं। 3 जने आए हैं। फिलहाल तीनों घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है और उनकी हालत में सुधार है। आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान का असर सागर में भी देखने को मिला। परकोटा चौराहे पर महिला मोर्चा द्वारा टेंट लगाकर सीएम का स्वागत किया गया था, जिसके बाद वहां काफी कचरा फैल गया था। उधर सीएम के जाने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां झाड़ू लगाकर सफाई की। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए शहर में जगह जगह भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने टेंट लगाए हुए थे, तो वहीं परकोटा स्थित चौराहे पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा टेंट लगाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया गया था। सीएम के जाने के बाद टेंट उखाड़ा गया, जहां भाजपा के नेता अशोक अग्रवाल ने 2 दर्जन भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई की और कचरे को जलाकर नष्ट किया। इस संबंध में अशोक अग्रवाल ने बताया कि आज यहां मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ था। इस दौरान यहां चारों तरफ कचरा फैल गया था। प्रधानमंत्री ने देश में जो स्वच्छता का अभियान चलाया है, उसी के अंतर्गत उन लोगों ने यहां साफ सफाई की है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आए हुए, उन्होंने रोड शो किया था। आज परकोटा पे महिला मोर्चा द्वारा उनका स्वागत किया गया था। लोगों को नाश्ता भी, भोजन की व्यवस्था की गई थी। तो शिवराज सिंह चौहान तो मुख्यमंत्री चले गए, लेकिन टेंट जब सफाई हम लोगों ने देखा, टेंट अलग किए, तो यहाँ रोडों पे गंदगी फैली हुई थी, जूठन डली हुई थी। तो लोगों ने हमें परमिशन दी अपने यहाँ टेंट लगाने का, तो हमारा कर्तव्य बोलता है कि वहाँ की सफाई करके दें। तो आज जो मोदी का अभियान चल रहा है, उस पर हम लोगों ने अमल किया है और सारे देशवासियों से हमारा कहना है कि अगर कोई कार्यक्रम करो, कोई परमिशन देता है तो उसको सफाई करके देना चाहिए, जिससे वो कह नहीं सके। बुधवार को मौसम सुहाना बना रहा। पिछले 2-3 दिनों की अपेक्षा आज का दिन साफ रहा। पिछले 3-4 दिनों की अपेक्षा बुधवार को मौसम साफ बना रहा। सुबह के वक्त हवाओं में हल्की ठंडक महसूस की गई थी, मगर जैसे जैसे दिन चढ़ता गया मौसम में बदलाव आता गया। आसमान में भी हल्के हल्के बादलों की आवाजाही लगी रही, जिससे शहर में उमस जरूर महसूस की गई। आज तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। कुल मिलाकर आज का मौसम अन्य दिनों की अपेक्षा सुहावना बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार नीलोफर तूफान का शहर के मौसम पर कोई खास प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि नीलोफर तूफान गुजरात के तटीय क्षेत्र में टकराने से पहले ही नष्ट हो सकता है। आने वाले 7-8 दिनों में हवाओं की दशाएं जरूर बदल सकती हैं, जिससे फिजाओं में ठंडक घुल सकती है। शहर में आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तो वहीं आर्द्रता सुबह 56% तो शाम को 44% दर्ज की गई।
सागर टीवी न्यूज की तमाम खबरों के बाद अब देखते हैं आज का आपका राशिफल। मेष राशि वालों के लिए अध्ययन अध्यापन में मन लगेगा। परिवार में किसी तनाव की आशंका रहेगी। महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करेंगे। व्यापार में स्थिति उत्साहवर्धक रहेगी। वृष राशि वालों के लिए प्रयत्न करने पर रुका पैसा मिल सकता है। व्यर्थ के दिखावे एवं आडंबरों से दूर रहें। कार्यों में विलंब व चिंता संभव है। व्यापार अच्छा चलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए प्रयत्नों का पूरा फल नहीं मिल पाएगा। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। व्यापार व्यवसाय मध्यम रहेगा। व्यवकारी योग बनेंगे। कर्क राशि वालों के लिए राजकीय क्षेत्र में परिवर्तन से अनुकूलता बनेगी। रचनात्मक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। आपकी योजना सफल होगी। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। सिंह राशि वालों के लिए सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यापार अच्छा चलेगा। बुद्धिमानी एवं दूरदर्शिता से कठिन कामों को भी सफलता से पूरा कर सकेंगे। कन्या राशि वालों के लिए दुस्साहसपूर्ण कार्य ना करें। दूसरों की आलोचना से बचें। आपकी सलाह को महत्व मिलेगा। गुप्त शत्रु हानि का प्रयास कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए योजनाओं में सफलता मिलेगी। अधूरे काम समय से पूरे होने की संभावना है। सामाजिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छे और उत्साही मित्रों का संसर्ग लाभकारी रहेगा। आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। संतान की किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है। धनु राशि वालों के लिए अच्छे कामों में धन का व्यय होगा। स्वयं के गुणों एवं योग्यताओं के कारण समाज में विशेष प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे। लाभ में वृद्धि होगी। मकर राशि वालों के लिए बाधाओं और परेशानियों को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। व्यापार में इच्छित लाभ होगा। जीवन साथी से संबल मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए ज्ञान वृद्धि के लिए स्वाध्याय में रुचि बढ़ेगी। प्रयास सही दिशा में करें तो रुका धन मिल सकता है। अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहें। मीन राशि वालों के लिए किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात का लाभ आपको मिल सकेगा। आवास संबंधी समस्या रह सकती है। संतान के कार्यों से संतोष रहेगा। राशिफल के बाद अब नजर डालते हैं आज के कॉमेडी करंट पर। कॉमेडी करंट के बाद अब नजर डालते हैं आज की अमृतवाणी पर।
आज की अमृतवाणी। भगवान हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियाँ और क्षमताएं दी है। ईश्वर की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब देखेंगे आप 5 मिनट में 25 खबरें और आपकी रसोई। देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301 532155।